राम राम सारन है। मैं आपका अपना भाई योगेश कुमार। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हैं उनका टाइम टेबल, और जितने भी राजाओं ने या शासकों ने शासन किया है उनका टाइम टेबल लेके आया हूँ। यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, बस टाइम टेबल याद रखना है और ये पता होना चाहिए कि सिक्वेंस पता होनी चाहिए कौन से शासक के बाद कौन सा शासक था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई चैनल पर नए हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश स्टार्ट हुआ था 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है, ये पूछा जाता है कि गुलाम वंश की जो टाइम टेबल है कितना है, 1206 से लेकर 1290 तक। इसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल है 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक है, इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है 1210 से लेकर 1236 तक। और इसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, ये 1236 में इतना शासक था और इसलिए इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आई थी रजिया सुल्तान। ये पूछा जाता है रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल था 1236 से लेकर 1240 तक। और इसके बाद आता है बहराम शाह, और बहराम शाह का जो कार्यकाल है 1240 से लेकर 1242 तक। ठीक है, इसके बाद आता है नसरुद्दीन महमूद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1246 से लेकर 65 तक इसका शासनकाल रहा। और इसके बाद आता बलबन। ठीक है, बलबन कई बार पूछा गया एग्जाम में, 1266 से लेकर और 1286 तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश का जो कार्यकाल है 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं कि इसका संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, और इसका जो शासनकाल है वो है 1290 से लेकर 1296 तक। और इसके बाद आता अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो 1296 से लेकर 1316 तक इसका कार्यकाल है। और इसके बाद है मुबारक खिलजी। ठीक है दोस्तों, 1316 से लेकर 1320 तक मुबारक खिलजी है, इसका शासनकाल है। इसके बाद आता है तुगलक वंश, और तुगलक वंश का जो इसके बाद आता है तुगलक वंश, और तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो है 1320 से लेकर 1412 तक। ठीक है दोस्तों, और इसके जो संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। इनका कार्यकाल जो है 1320 से लेकर 1325 तक। और इसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1325 से लेकर 1351 तक। और इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है 1351 से लेकर 1388 तक। तो दोस्तों, अब बात करेंगे सैयद वंश की। तो सैयद वंश का जो कार्यकाल है 14 से लेकर 1451 तक। इसके संस्थापक खिजर खां। ठीक है, और खिजर खां का जो कार्यकाल है 14 से लेकर 1421 तक। और इसमें शासन भाग और इसका शासन मात्र 37 वर्षों तक रहा। बस आपको यही पढ़ना है इसमें सैयद वंश। और इसके बाद बात करते हैं लोधी वंश की। तो लोधी वंश का जो शासनकाल है 1451 से लेकर 1526 तक। और इसके जो संस्थापक हैं वो है बहलोल लोधी, और इनका कार्यकाल है 1451 से लेकर 89 तक। ठीक है, और इसके बाद आता है सिकंदर लोधी। इसका जो कार्यकाल है 1489 लेकर 1517 तक। और अब बात करें लास्ट की इब्राहिम लोधी की, तो इसका जो कार्यकाल है 1517 से लेकर 1526 तक। ठीक है, आपका ये जो है टाइम टेबल पूरा हो चुका है, जितने भी शासकों ने कौन कौन से वंश में कितना कितना शासन किया। तो अब बात करेंगे प्रमुख विभाग। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है विभाग से। तो दीवान वजारत, ये वित्त विभाग से पूछ लिया जाता है कि दीवान वजारत किस विभाग से संबंधित है, तो वित्त विभाग। और दीवान वकूफ ये किससे है, ये व्यय विभाग से है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की। दीवान मुस्तखराज ये भू राजस्व से है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे स्टार्ट किया। और दीवान कोही बहुत फेमस है, कई बार आया एग्जाम में, कृषि से है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी। और दीवान इंसा ये पत्राचार से संबंधित है। और दीवान अर्ज ये सैन्य विभाग से है, बलबन द्वारा शुरू किया गया था। दीवान बंदगान दास विभाग से संबंधित, और दीवान खैरात दान विभाग से, और दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग से। इन तीनों की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की। और एक बार पूछा जाता है कि राजस्व कर कितने राजस्व कर, तो एक तो उस्र कर लगाया हुआ है, और ये किस पर लगता है, मुसलमानों पर भूमि पर लगाया जाता है ये कर। और खराज जो कर है वो गैर मुसलमान है जो उनकी भूमि पर कर लगाया जाता है। और जकात कर है वो मुसलमानों पर धार्मिक कर है। और जजिया कर बहुत बार पूछा जाता है, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपकी जो वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, ठीक है, और कंटेंट बनाने में, सोचने में, और इंपोर्टेंट कंटेंट देने में, और जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। अभी लास्ट टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आपको एक बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना चाहिए। और ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे तो आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं। और आज मैं आपको 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जीके की, और आज मैथ की कोशिश करेंगे, मैथ लाने की। तो दोस्तों, ये भी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।